ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् अथ विंशोऽध्याय। वायुर्वाच ततो विष्णु प्रधानानासुराणामितोजसां ददर्श च महत्सत्रं चित्रध्वज परिच्छदं सुदर्भरिज्जुसंस्तीर्ण सुसंयत हुताशनं काञ्चनैर्गभाण्डैक्षुभ्राजिष्णुभिरलङ्कृतं ऋषिभिर्यज्ञपटुभिर्था वत्कर्मकृतर्भिः विधिना वेददृष्टेन सवनुष्ठितबहुक्रमं देवाङ्गानाससङ्ग्रास्य चमप्सरोगणसेवितं वेणुवीणारवैजुष्टं वेदघोषैश्च ब्रह्मितं दृष्टा दक्षाधव्रे वीरो वीरभद्रप्रतापवान् सिंहनादं तदा चक्रे गम्भीरो जलदो यथा तथा किल्किल्ला शब्दैराकाक्षं पूरयन्निव गणेक्षरे कृतो यज्ञे महान्यकृत्सागरा तेन शक्तेन महता ग्रस्ता सर्वे दिवोकसा दुर्गपरितो भीता सस्वस्त्रविभूषणा किंचिद्दग्नो महामेरु किंचिद्वत्सन्दीर्यते मही किमिदं वेति जजल्पुष्टिदशाभृशम् मृगेन्द्राणा यथा नादं गजेन्द्रागणे वने श्रुत्वा तथाविधं केचित् तत्त्ययुज्युज्जीवितं भयात् पर्वताक्ष वैक्षयन् चकम्पे च वसुन्धरा मरुतक्ष वयुर्घूर्णन् चुक्षुभे मकरालय अग्नयो नैव दीप्यन्ते न च दीप्यति भास्कर ग्रहाक्षन प्रकाशन्ते नक्षत्राणि च तारका एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञवाटं तदुज्ज्वलं सम्प्राप्त भगवान् भद्रो भद्रेक्ष सह भद्रया त्वं दृष्टा भीतभीतोऽपि दक्षो दृढ इव स्थिता रुद्रवद्वचन्द्राः को भवान् किमिहेच्छसि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दक्षस्य च दुरात्मना वीरभद्रो महातेजा मेघगम्भीरनिस्वना स्मयनिर्वृतमालोक्य दक्षं देवाक्षं श्रुतिवच अर्थगर्भं सम्भ्रान्तं वोचदुचित्तम् वचा वीरभद्रोवाच वयं हानुचरा सर्वे सर्वस्यामिततेजसा भागाभिलिप्स्य प्राप्ता भागो न सम्प्रतीयताम् अथ चेदस्त्वरेस्माकं न भाग परिकल्पिता कथ्यतां कारणं तत्र युध्ययत्तां वा मया मरे इत्युक्तास्ते गणेन्द्रेण देवा दक्षपुरोगमा ऊर्जुं मन्त्रा प्रमाणं नो न वयं प्रभवस्तिवती मन्त्रा ऊर्जुसुरा यूयं तमोपहच्चेतसा येन प्रथम भागाहं न यजध्वं महेश्वरं मन्त्रोक्तापि ते देवा सर्वे समूढचेतसा भद्राय न ददुर्भागं तत्प्रहानं भीप्स्वा यदा तथ्यं च पथ्यं च स्ववाक्यं तद्वृथाभवत् तदा ततो ययुर्मन्दा ब्रह्मालोकं सनातनम् अथोवाच गणाध्यक्षो देवान् विष्णुपुरोगमान् मन्त्रा प्रमाणं न कृता युष्माभिर्लगान् वर्ते यस्मादिस्मिन्मखे देवैरित्थं वयम सत्कृता तस्माद्वो जीविते सार्धं पनेक्ष्यामि गर्भितम् इत्युक्त्वा भगवान् क्रुद्धो व्यग्रनेत्र
वही न यज्ञवाटं महाकूटं यथा तिस्स पुरोहरा ततो ततो गणेश्वरा सर्वे पर्वतोदर्भ विग्रहा यूपानुत्पाटच्च होत्रनाकण्ठेष्वाब्धरजुभिः यज्ञपात्राणि चित्राणि भित्त्वा सञ्चूर्णय वारिणि गृहीत्वा चैव यज्ञाङ्ग गङ्गास्थो स्रोतसि चिक्षिपु तत्र दिव्यानपानानां राश्यपर्वतोपमा क्षीरनद्यो मृत्सावा सुसिन्नगद्गदिकर्दमा वचानि मांसानि भयक्षानि सुरभीनि च रसवन्ति च पानानि लेहचोक्षानि तानि वै विरास्रस्तत्र भुञ्जते वक्त्रे विलम्पन्ति क्षिपन्ति च वज्रेक्षरकर्ममाशूले शक्तिविपाशपट्टिशे मुसलैरसिभिष्टङ्के भिर्निन्दिपाले पार्श्वदे उदात्ता स्त्रिदशान् सर्वा लोकपला पालपुरासरान् बिभिदुर्बलिनो वीरा वीरभद्राङ्गसम्भवा चन्दी बिन्दी क्षिप्रम् मार्यतां धार्यतामिति हरस्वपहर स्वेति पाटयोत्पाटयेति च सरम्भप्रभवा क्रूरा शब्दाश्रवन् शङ्कवा तत्र तत्र गणेशानं जज्ञिरे समरोचिता विवर्तन्यना केचिष्ट दंष्ट्रोष्ठतालवा आक्षमस्थानस्माकृष्य मारयन्ति तपोधनान् सुरवानपहन्त्रक्ष क्षिपन्तो गिञ्जलेषु च कलशानपि भिन्दन्तशिच्छन्दन्तोन् मणिवेदिका गायन्तक्ष ननन्तक्ष वसन्तक्ष मुहुर्मुहुः रक्तासं पिबन्तक्ष ननऋतुगुण पुङ्गवानिमर्थ्यसेन्द्रानमर्रान् गणेन्द्रावृषेन्द्रनागे नन्द्रमृगेन्द्रसारा चक्रुर्बृहुण्यकृतिं प्रभावा सहर्षरोमाणि विचेष्टितानि नन्दति केचित् प्रहन्ति केचिदावन्ति केचित् प्रप्लवन्ति केचित् नृत्यन्ति केचिदित्सन्ति केचिदुल्लन्ति केचित् प्रमथाबलेन केचिन्द्रगृह्णन्ति घनानस्तोयान् केचिदग्रहयन्तु रविमुत्पतन्ति केचित् प्रसतु पवनेन सार्धमिच्छन्ति धीमा प्रमथा व्यस्तस्था आक्षिप्य केचिन्वार्यो ध्वानि महाभुजङ्गा निर्वैनतेया भ्रमन्ति देवानापि विद्रवन्त खमण्डले पर्वतकूटकल्पा उत्पाटच्चोत्पाट च ग्रहाणि केचित् सजाल वातायन्न वेदिकानि विक्षिप्य विक्षिप्य जलस्य मध्यकालाम्बुधाभा प्रमथा निम्ने तु ऊर्ध्वातद्वारकपाटकुण्ड च विध्वस्तशालावल्भिगुवाशम् अहो बता भज्यथ यज्ञवाटमनात्वदाख्य मिवाय यथार्थमा हा नाथ तातेति पिता सुतेति भ्रातर मामबेति च मातुलेति उत्पाटच्च मानेषु गृहेषु नार्यो पुराथ शब्दान् बहुश प्रचुप्रु इति श्री शिव महापुराणे सप्तमयावीय संहितायां पूर्वभागे यज्ञ विध्वंसन नाम विंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, तब अत्यंत तेजस्वी विष्णु
प्रधान देवताओं से तथा चित्र विचित्र ध्वजाओं से युक्त उस बहुत बड़े यज्ञ को उस वीरभद्र ने देखा, जहाँ पुष्प बिछे हुए हैं, आग जल रही है, सोने के चमचमाते यज्ञ पात्र रखे हुए हैं, यज्ञ कुशल यथोचित कर्म करने वाले ऋषियों द्वारा वेद वहित विधान से युक्त हजारों देवांगनाओं तथा अप्सराओं से युक्त वेणु वीणा वाद्यों एवं वेद घोष से युक्त उस यज्ञ को प्राप्ति वीरभद्र देखकर गंभीर बादल की भांति गरजने लगे। तब किल किल शब्द से आकाश गुंजायमान करते हुए उन गणों की भीड़ ने समुद्र का तिरस्कार कर दिया। उस शब्द से ग्रसित सभी देवता वस्त्र भूषण छोड़कर चारों ओर डर कर भाग गए। उस समय ऐसा लगा कि सुमेरु पर्वत गिर गया था, पृथ्वी फट गई थी। ये क्या हो गया? बार बार देवता यही कहने लगे। जैसे सिंहों की गर्जना को सुनकर घने वन में हाथी भागते हैं, वैसे बहुत से वहां भय से मर गए। पर्वत गिर गए, पृथ्वी कांपने लगी, आंधियां चलने लगी, समुद्र में लहरें उठने लगी। न आग जल रही है, न सूर्य चमक रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे भी नहीं चमक रहे हैं। इसी बीच में वीरभद्र भद्रकाली तथा गणों के साथ यज्ञ स्थान में चले आए। उसे देखकर भयभीत दक्ष दृढ़ होकर बैठा रहा और कुपित होकर बोला, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उस दुष्ट दक्ष की इस बात को सुनकर महान तेजस्वी मेघ के समान शब्द वाला वीरभद्र हंसते हुए दक्ष देवताओं तथा ऋषियों को देखकर अर्थ युक्त संभ्रांत वचन कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, हम अत्यंत तेजस्वी शिव के सेवक हैं, हम अपने भाग को लेने के लिए आए, हमारा भाग दीजिए। यदि यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा है तो उसका कारण कहिए, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। गणेंद्र द्वारा ऐसा कहने पर दक्ष के साथ देवताओं ने कहा, हम जो कर रहे हैं उसमें वेद मंत्र प्रमाण है, उसमें हम लोग समर्थ नहीं है। देवताओं ने मंत्र कहे तब वीरभद्र ने कहा, हे देवताओं, तुम मोह में पड़े हो, जिससे प्रथम भाग पाने योग्य महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हो। मंत्रोक्त उन देवताओं ने मोहित होकर वीरभद्र को भाग नहीं दिया, क्योंकि वे उससे मार खाना चाह रहे थे। तब जब सत्य एवं हित्य वाक्य व्रत हो गए, तब वे मंत्र सनातन ब्रह्मा लोक को चले गए। तब गणाध्यक्ष वीरभद्र ने विष्णु आदि देवताओं से कहा, आप लोगों ने बल के घमंड से मंत्रों को भी प्रमाण नहीं माना, जिससे इस यज्ञ में हमारा इस प्रकार अपमान किया। अंत अब मैं तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारे घमंड को दूर करता हूँ। इतना कहकर भगवान वीरभद्र ने अपने नेत्र की आग से यज्ञ वाट अंश मुंह वैसे जलाने लगा जैसे शिवजी ने त्रिपुर नगरी की भस्म किया था। तब वे पर्वताकार गणेश्वर खंभों को उखाड़कर हवन करने वालों के गलों में रस्सियों से बांधने लगा। उत्तम यज्ञ पात्रों को तोड़कर पानी में और यज्ञ सामग्री को गंगा जी में डालने लगा। जो उत्तम अन्न के ढेर थे, दूध की नदी, दूध की दही की कुलिया थी, उन अनेक प्रकार मांस, मनोहर सुगंधी वाले भोज, पेय, बेहा, चौष्य पदार्थ थे। इन सबको वीरभद्र ने के गण खाने पीने तथा फेंकने लगे। व्रज, चक्र, महाशूल, शक्ति, पाश, पटिश, मसूल, तलवार, टंक, बंदीपाल, फरसा उठाकर लोकपाल आदि सहित सब देवताओं को वीरभद्र के अंग से उत्पन्न वीर मारने लगा। मारो, काटो, छेदो, भेदो कहने लगा। छीनो, मारो, चीरो, उखाड़ो, इस प्रकार कानों के को छेदने वाले शब्द जहां तहां यद भूमि में गणेशों के युद्धोचित शब्द होने लगे। किसी की आंखें खुली हुई और कहीं के होठ, तालु आदि कटे हुए थे। आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींचकर मार रहे हैं, सूत्रों को लेकर अग्नि में जल में डाल दे रहे हैं, कलशों को फोड़ दिया और मनियों वेदियों को तोड़ दिया। गाते गरजते तथा बार बार हंसते हुए रक्त रूपी मंद्रा को पीते हुए गण श्रेष्ठ नाचने लगे। सांड, हाथी, सिंह के समान बल वाले अत्यंत प्रभावशाली वे गणपति इंद्र सहित देवताओं को रौंदकर बहुतों को रोमांचित कर दिए। कुछ गण अपने बल से प्रसन्न हो रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ गड़बड़ा रहे हैं, कुछ कोई नाच रहे हैं, कोई हंस रहे हैं तथा कुछ क्रुद्ध हो रहे हैं। कुछ पानी सहित बादलों को खाने की इच्छा कर रहे हैं, कुछ सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे हैं, कुछ आकाश में स्थित शिवगण हवा के साथ दौड़ना चाह रहे हैं। कोई घरों को उखाड़ कर उनकी खिड़कियां तथा वेदियों को नष्ट करने लगे और उन्हें जल में डुबोकर वे गण प्रलय काल के बादलों की भांति गरजने लगे। दरवाजे तथा दीवारों को उखाड़कर, मकान, बल्लभी, गवाक्षों को तोड़कर अनुचित वाक्य की भांति अनाथ या गुवाट को तोड़ दिया। हाँ, नाथ, तात, पिता, पुत्र, भाई, माता, मातुल घरों के उखाड़े जाने पर अनाथ स्त्रियां अनेक बार चिल्लाने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में यज्ञ विध्वंस नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।